बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम गढ़ PK के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि उनके पास कितना माल दौलत था और उन्होंने कितनी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। आपकी वफ़ात के बाद किसने आपका जनाजा पढ़ाया। हमारी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। हज़रत ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा वो पहली खातून है जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। इसके अलावा वो ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके एसार कुर्बानी का तज़किरा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले जनाब ख़दीजा सलामुल्लाह अलैहा मक्का के बहुत बड़े कारोबार के मालिक थीं। आपके अजीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे जिनके जरिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने अपना सारा मालो दौलत पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नुशमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई बाफज़लत खातून है। आपके वालिद माजिद खुविल्द इब्न असद और वालिदा माजिदा का नाम फातिमा था। उन दोनों का सिलसिला नसब आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब से मिल जाता है और इसी तरह आपकी ज़ात ग्रामी हस्ब नसब के एतबार से इस लायक थी कि ज़ीनत खाना पैगम्बरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सके। आपकी विलादत 10 साल कबल अज़ आमुल फील हुई। आपने 60 बरस की उम्र में वफात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सुपुर्द लहद हुई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये खदीजा है जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीजें हैं। जब ये आपके पास आईं तो उन्हें उनके रब का और मेरा सलाम कहिए और उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना ही कोई तकलीफ होगी। ये हदीस मुत्तफिक अलैह है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत हज़रत ख़दीजा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हजरत खदीजा बिनते खुविल्द, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मज़ाहिम जो कि फ़िरऔन की बीवी है और हजरत मरियम बिनते इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु है। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का यौम वफ़ात है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी ज़िंदगी के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफार ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा वो उनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन क्या आपकी इल्म में है कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी? इसकी वजह भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा निकाह के बाद 25 बरस तक हयात रही और फिर 10 रमज़ान हिजरत से 3 साल कबल आपने इंतकाल किया। चनाचे नमाज जनाजा उस वक्त तक शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उनका जिस्म मुबारक इसी तरह दफन कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज भी फर्ज नहीं हुई थी, बल्कि इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्ज रोज़े से भी ना था, क्योंकि उस वक्त तक रोज़े भी फ़र्ज ना हुए थे। इसी साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब हजरत अबू तालिब की भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और 2 अजीम सदमों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मगमून कर दिया। इसीलिए इस साल को आमुल हिज़्न यानी गम का साल कहा जाता है।
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت کے موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمان نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھیں، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا اور وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھیں۔ ازواج مطہرات میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔